मेरे यकीन करें पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इतना शदीद दर्द हो रहा है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई मैंने कर ली है, जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से। देखें गोभी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें तो रोटियाँ मैं बनाती हूँ जल्दी क्योंकि वो सुबह कुछ नहीं खा के जाती। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे आपकी दुआओं से, हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए हैं एक नए दिन के साथ और बस मेरे यकीन करें पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इतना शदीद दर्द हो रहा है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बस अभी सफाई करने लगी थी, क्या करूँ, ये देखें बिस्तर तय करें, सफाई करने लगी थी लेकिन है ना पैर इजाज़त ही नहीं दे रहा कि मैं पैर उठाऊँ। बहुत ज़्यादा दर्द है पैर में, अंगूठे में बस मेरी जान निकल रही है, यकीन करें। अगर ये किसी चीज़ को लग जाता ना, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें क्या हालत हो रही है इसकी। बस इसने तो जैसे मेरी जान निकाली हुई है। ये देखें दवाई भी लगा रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं होने को दे रहा है, क्या करूँ इसका मैं। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो वो इसको चीरा वेरा ना दे दे। ये देखें क्या हाल मेरे पैर की हो रही है। बस यार बहुत ज़्यादा दर्द है, यकीन करें। पैर उठा रही हूँ तो इसमें जैसे एक सन्नाटे चल रहे हैं, जैसे बस मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दर्द है। इसकी वजह से करके ना मेरी टांग में भी दर्द हो रहा है, यकीन करें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या करूँ, अब काम तो करना है, घर गंदा पड़ा रहे और फिर खाना भी पकाना है। बस यकीन करें मैं बहुत परेशान हुई हुई हूँ। मेरी बेटी स्कूल गई हुई वो होती है तो वो बेचारी कर लेती है, लेकिन है ना वो स्कूल गई हुई है, क्या करे। अब मुझे घर अच्छा भी नहीं लग रहा। वो कह भी रही थी मामा आप रहने दीजिएगा, मैं आके कर लूँगी सफाई, लेकिन इतनी देर तक तो बासी कचरा पड़ा रहे मुझे अच्छा नहीं लगता। बस आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, अगर जो जो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ये अंगूठा सही हो जाए। बहुत ज़्यादा दर्द है इसके अंदर, दवाई भी लेके देख ली है और अब जो दोबारा से नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास कि वो चीरा लगा देगा, मुझे बहुत डर लगे। चलिए जी सफाई करने लगी हूँ, आराम आराम से कर ही लूँगी। अच्छा रात को ना मुझे एक कमेंट आया था, किसी सिस्टर का था और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप है ना बच्चों को ज़्यादा कैंडीज़ वगैरह ना दें। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और ये बिल्कुल मुझे पता है इस बात का। लेकिन मसला ये है कि वो यहाँ पर तो आती है सिर्फ एक दिन के लिए या एक रात के लिए, तो चलो मैं उसे उस वक्त रोक लूँगी। लेकिन जहाँ पे मेरी बहन रहती है वो दोनों दरानी जेठानियाँ साथ रहती हैं, ठीक है ना। अब उनकी जेठानी के बच्चे हैं और वो सिद्रा से बहुत प्यार करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है, बच्चे आजकल आपको पता है, आपको समझदार हैं कि बच्चे खाते क्या हैं आजकल। जितना आप उनको रोकेंगे ना इन चीज़ों से वो यही खाएंगे, जाहिर सी बात है। और उनको बेचारों को नज़र ही यही चीज़ आती है। अगर वो शॉप पे जाते हैं तो उन ज़ाहिर शॉप पे आपको पता बच्चे ज़रूर जाते हैं, शॉप पे जाते हैं तो उनको चीज़ें ही ये नज़र आती हैं, टॉफ़ीज़ हो गई, पिकेट ये बंटियाँ हो गई, चॉकलेटें हो गई, जेली हो गई, यही चीज़ें उनको नज़र आती है। तो फिर जाहिर सी बात है उन बच्चों ने तो वही लेनी है ना, कितना के रोक लेंगे घर वाले। अब वो लेकर आते क्योंकि वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो वो लेकर आते हैं, तो वो सिदरा के बगैर खाते ही नहीं है। तो मैं अगर एक दिन के लिए यहाँ पे पाबंदी लगाऊंगी, वो अपने घर में तो खाएगी। तो इसलिए, और लेकिन ये एक होती है हल्की वाली चीज़, एक होती है अच्छी वाली। तो मैं इसकी जो भी चीज़ लाती हूँ सब अच्छी लेके आती हूँ, लॉलीपॉप वगैरह जो भी लाती हूँ अच्छे वाले ही लेके आती हूँ। और ये जो खाती है जेली वेली ये ले आती हूँ। और बहुत अच्छी बात है, चले आपने मुझे कमेंट करके बताया, बहुत बहुत थैंक यू। और लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, यकीन करें। लेकिन ये है कि सिदरा चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खाना भी खाती है पेट भर कर, हर चीज़ खा लेती। मेरी भतीजी यकीन करें इससे 1 महीना बड़ी है लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती और इतनी कमज़ोर है। जब हुई थी तो इतनी माशाल्लाह हेल्दी थी, इतनी हेल्दी थी, इतनी प्यारी थी, और अब इतनी कमज़ोर हो गई क्योंकि वो कुछ नहीं खाती। उसकी मामा को मैं कहती हूँ ना भाभी को कि भाभी इसे खिलाया कर, कहती बाजी कुछ भी नहीं खाती। हालांकि वो पीछे पीछे फिरती रहती है हमारी भाभी, लेकिन नुमाइज़ा कुछ भी नहीं खाती। यकीन करें इतनी कमज़ोर हो गई है कि बस। लेकिन सिदरा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। यकीन करें सब कुछ खाती है, हर चीज़ खाती है, पेट भर के खाती है, लेकिन उमाइज़ा कुछ नहीं खाती। फिर सिदरा चाय नहीं पीती क्योंकि मेरी बहन नहीं पिलाती, लेकिन मेरी जो भतीजी है वो चाय पीती है क्योंकि वो अम्मी से ज़्यादा अटैच है। तो फिर अम्मी के पास होती है तो अम्मी चाय पीती है तो वो अब रोती है तो फिर हमारी अम्मी से बर्दाश्त नहीं होता।
हमारी अम्मी ने उसको ऐसी चाय की आदत डाल दी है कि अब वो चाय बन के आती है, अम्मी की चाय पहले देती हैं भाभी, क्योंकि वो फीकी पीती हैं। तो अम्मी पहले, भाभी पहले ला के अम्मी को देती हैं, तो वो अम्मी के पूरे मतलब कप चाय पे ना वो कब्ज़ा कर जाती है। यकीन करें, हम लड़ रहे होते हैं, अम्मी नहीं पिला, अम्मी कहती वो मानती ही नहीं है, ये वो, अम्मी वो तो बच्ची है, अम्मी कहती कुछ नहीं होता, चलो बस ये इस तरह कर देती हैं। भाभी बेचारी तो हमारी बहुत कोशिश करती रही कि नुमाइज़ा इन चीज़ों से दूर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है। तो बहरहाल ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और क्या कर सकते हैं। मैं तो चलो एक दिन मैं चीज़ें नहीं लाऊंगी, मैं नहीं दूंगी, लेकिन वो घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई मैंने कर ली है, जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से सफाई मैंने की है। और मैं बना रही हूँ सालन सॉरी सालन बनाने लगी हूँ। और मैं बना रही हूँ गोभी, ये देखें गोभी मैंने काट ली है, और हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन बड़े को लग रही। तो बस बहरहाल जो है, बिस्मिल्लाह, गोभी मैं सब्ज़ी में लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, फिर ख़राब हो जाती है, वो हो जाती है, बुस बुस जाती है। ये देखिए, सबसे पहले डालेंगे प्याज, देखिए टमाटर मैंने डाल दिए। और आप है ना गोभी में टमाटर हमेशा ज़्यादा डालें, अगर आप टमाटर ज़्यादा डालेंगे ना फिर बहुत मज़े की बनेगी गोभी, ठीक है ना। मैं दूसरे लोग तो मैं ख्याल से तो शायद नहीं डालते हैं, टमाटर थोड़ी डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर बहुत ज़्यादा डालती हूँ। मतलब जैसे अगर 1 किलो गोभी है ना, तो उसमें 4 या 5 टमाटर तो मैं लाजमी डालती हूँ, लाजमी। तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी पूरी मौजूद है, गोभी की, आलू की। और तब तो मटर भी थे, तो मैं मटर भी डाल लेती थी। अगर मटर नहीं होते जब तो कोई बात नहीं, मटर वैसे आ गए, लेकिन मैं थोड़े लाई थी तो महंगे थे, तो मैंने मटर का पुलाव बना लिया था। तो चलें जी, अब ये टमाटर गलते हैं, मसाला भूनते हैं, मसाला भून के गोभी आलू डाल देते हैं, क्योंकि मुझे भी गोभी बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है, हमें बहुत अच्छी लगती गोभी। तो बहरहाल ये कि हमें मज़े की लगती है, तो हम ख़ास तौर पे जब इसके साथ पराठा, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मेरी बेटी जब गोभी बनती तो ख़ास तौर पे कहती मम्मा पराठा बना के दें, उसको बहुत अच्छी लगती पराठे के साथ। तो चलें जी, बस फटाफट से मसाला भूनते हैं, फिर गोभी डालते हैं, फिर जब पक जाएगी तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि मुझे देर हो रही है। आप लोगों ने अगर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, और अगर आप लोगों ने फुल रेसिपी देखनी गोभी आलू की, तो मेरे चैनल पे मौजूद होगी। तो देखें गोभी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई है। देखें देखिए कितनी मज़े की लग रही है। और आज मैंने थोड़ी हरी मिर्ची कम ज़्यादा डाली थी, तो लाल मिर्ची जो है वो मैंने कम डाल दी है। ये देखें, आप बस इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे दम दे दूँगी ना, तो ये है कि इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखें, देखें आप, और बहुत मज़े की गोभी, बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें। फिर अगर आपका दिल चाहता है तो आप इसको मैश करके ना, तो आप इसके परांठे बना लें, इतने मज़े के परांठे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। हमारा मुझे तो वैसे ही पसंद आती है, और मेरी बेटी परांठे के साथ शौक से खाती है, तो उसके लिए स्पेशली परांठा बनाना होता है हर हाल में। तो अगर बोलती है कभी कि मम्मा मुझे परांठा बना दो, आप ये भर कर मैं बना देती हूँ, तो बिल्कुल तैयार हो गई माशाल्लाह से। बस फिर इसको आप हल्की से आँच पे रखें, तो ये सेट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा दम दे देते हैं। अब बस आते हैं वो लोग, तो फिर बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ, ठीक है ना, क्योंकि सालन तो तैयार हो गया। मैंने बिल्कुल इसको हल्की सी आंच पे कर दिया, ताकि इसका ऑयल ऊपर आती है। तो रोटियाँ बनाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वो सुबह कुछ नहीं खा के जाती। कभी कभी जो है चाय बना दूँ तो रस खा लेती है, ठीक है, 2, वरना नहीं, कुछ भी नहीं खाती। लंच भी लेके नहीं जाती है, पैसे देती हूँ तो इतनी बेवकूफ़ है, पैसे भी वापस ले आती है, नहीं खाती। मम्मा मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस आके खाना खाएगी। असल में क्या है कि उसको शुरू से ही आदत नहीं है पैसों की ना, कि भाई पैसों पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि जब ये छोटी थी मैंने इसको पैसे कभी नहीं दिए,
चीज़ें ला के घर में रखती थी, कभी भी मैंने इसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरी आदत लगती है। जो बच्चे ख़ास तौर पे मेहमान बैठे होते हैं और आके पैसे मांगते हैं ना, पैसे दे दो पैसे दे दो, मुझे बहुत बुरी बात लगती थी। इसलिए मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल ही आदत नहीं डाली थी, बचपन से ही उसको आदत नहीं थी पैसों की। आज भी मैं उसको पैसे देती हूँ ना, कब देती हूँ, खैर वैसे तो मैं चीज़ें ला के रखती हूँ। अम्मी के घर जाते हैं ना, तो वो नीचे वो फिंगर चिप्स वाले ये बैठे होते हैं, तो मेरी भतीजी लेकर आती है, तो फिर वो देखती ना, फिर बोलती मम्मा पैसे दे दो। तो मैं कहती हूँ कितने, क्या करना है, कहती चीज़ मंगाए, मैं कितने दूँ, तो कहती जितनी आप जितना मुझे काबिल समझती दे दें। तो मैं उसको 50 रुपये देती हूँ, तो मेरा मुँह देखती है कि 50 रुपये, तो फिर वो ले लेती है। या अगर कभी मैं उसको 100 दे दूँ ना, 50 खुले ना 100 दे दूँ, तो वो 50 की चिप्स मंगवाएगी ना, तो 50 रुपये उसके उधर उधर गिरते पड़ेंगे। तो मेरी भतीजी ला के देगी, पप्पो ये नेहा आप ही के पैसे हैं। उसको मतलब इतना नहीं होता पैसों का। अगर पिछली दफ़ा भी मेरा कज़न आया था, उसे खर्ची दे गया था 500 रुपये, मतलब दे के गया था। तो इसने पता नहीं कहाँ उठा के रखे, इसको मिले ही नहीं। तो हालांकि मुझे कह भी रही थी मम्मा आप रख लें, वो कोई आके देता है ना तो वो मुझे दे देती है पैसे। लेकिन उस दिन भी कह रही थी मम्मा ये लें पैसे आप रखें, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो उसने कहीं रखे तो वो नहीं मिले उसको। तो कह रही मैंने तो आपको बोला था ना कि ले लें, लेकिन आपने नहीं लिए। तो बच्चों को आदत नहीं डालनी चाहिए पैसों की, तो बिल्कुल भी आदत नहीं मेरी आज बचपन से लेके जब से, हालांकि वो इतनी लाडो थी, इतनी मन्नतों मुरादों की है मेरी बेटी। तो इसके मामू वगैरह इसको पैसे देते थे, मैं कहती थी सब कुछ करना, इसको पैसों की आदत ना डालो, चीज़ ला के दे दो लेकिन पैसों की आदत नहीं डालो। तो आज भी उसको वो नहीं है इतना पैसों का, उसको पता ही नहीं। या यकीन करें कि 3 साल की हो गई थी, तो कोई मेहमान आता था ना, तो इसको पैसे देता था ना, तो ये मेरा मुंह देखती थी, क्योंकि मैंने इसको सख्ती से डांटा हुआ था कि पैसे नहीं लेना किसी से। तो ये ना वो पैसे इसको देते थे ज़ाहिर है जाते हुए, तो वो ये मेरा मुंह देखती थी, फिर मैं इशारा करती थी अच्छा ले लो, तो ले लेती थी। तो वो फिर भी है ना, कहते हैं कभी उधर फेंक देती थी कभी उधर, उसको नहीं था पैसों का बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चीज़ शुरू से इसके बाबा ने घर में ला के रखी है, शुरू से चीज़ें, फ्रूट, ये हर चीज़। हमारे घर में कोई चीज़ें देखे ना तो बोलते शायद इनके घर में दुकान खुली हुई चीज़ों की। तो मेरी आज भी यही आदत है, मैं चीज़ें ला के देती हूँ, तो वो जो है ले जाती है स्कूल। लंच लेके नहीं जाती, कभी कभार लेके जाती है, और हम बच्चों को बचाते हैं कि मतलब ये चीज़ें ना खाएं, लेकिन वो स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या कितना बचाएंगे हम बच्चों को। पर मेरी नेहा की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उसको इन चीज़ों का लालच नहीं है, पैसों का, इन चीज़ों का बिल्कुल भी मेरी बेटी को लालच नहीं। मुझे इसकी आदत बहुत अच्छी लगती है, और मैं कभी उसके मुंह पे कभी तारीफ़ नहीं करती। कभी ना वो सोचती है कि मम्मा तारीफ़ करे, मैं नहीं करती, लेकिन मैं सबके सामने कह रही हूँ मेरी बेटी की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो उसको पैसों का लालच नहीं है, और खाने पीने का लालच नहीं, घूमने का लालच नहीं है, रेस्टोरेंट जाना ये वो आजकल की बच्चियों को बहुत होता है, पर मेरी बेटी को नहीं होता। शुक्र। वेलकम बैक जी। खाना खा के मैं थोड़ा सा लेटी थी, तो फिर मैं उठी हूँ। मैं लेने आई थी चार्जर, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं ये लेने आई थी चार्जर, ये देखें, ये चार्जर लेने आई थी, ये देखें सामने, ये क्या है, पैसे। और ये पैसे रख कर गई है नेहा, यही है ये, और है ये देखें, ये देखें, ये अंगूठी भी उसी की पड़ी है, ये देखें, ये देखें, और ये देखें पैसे, ये पैसे रख कर गई है। ये स्कूल से आई है ना, तो इसने ये देखें सुबह मैंने इसको दिए थे 20, 30, 40 और ये 50। ये देखें पूरे 50 रुपये ये सुबह लेकर गई है। कुछ भी नहीं लेकर गई थी, आप यकीन करेंगे, कुछ भी नहीं लेकर गई थी, सिर्फ पैसे लेकर गई थी 50 रुपये, और ये 50 रुपये वापस लेकर आ गई है। देखा आपने, मैंने कहा था ना आपसे कि वो पैसे खर्च नहीं करती। वो मतलब एक तो होता है ना कि लंच लेके गई है, या मतलब है नाश्ता करके गई है, कुछ भी नहीं। तो ये 50 रुपये ले गई थी, तो 50 रुपये भी है ना, कहते हैं इस लड़की ने वहाँ ला के रख दिए। ये इस तरह मतलब फेंक देती पैसों को उधर उधर उधर। यकीन करो, एक दफ़ा स्कूल का बैग था, तो वो इसका ना नया नया था, तो कहने लगी कि ना मम्मा बस मैंने अब मुझे नया लेके दो। मैंने इसे दूसरा लेके दिया, तो वो बिल्कुल न्यू था। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी भतीजी को दे देती हूँ, इतना प्यारा था वो, मैंने कराची से लिया था। वो बैग उसको दे दिया। तो हालांकि इसने अपनी बुकें वुकें सब निकाली, उसमें जो भी चीज़ें थी सब निकाली, लेकिन साइडों की जेबें थी उसने चेक नहीं की। तो जब है ना मेरी भतीजी को ले आके दिया, तो मेरी भतीजी ने जब उसकी कहने लगी पप्पो ये पेंसिलें और रबड़ वगैरह भी, कह रही ये शार्पनर वगैरह पड़े हैं, रेज़र वगैरह भी पड़े हैं। तो ना दूसरी जो पॉकेट में हाथ डाला, तो यकीन करें उसमें उसको पता नहीं कितने पैसे थे, मैंने गिने नहीं, पर इतने सारे निकाल के 10-10 के नोट उसने मुझे दिए। कहती पप्पो ये देखें पैसे। मैंने कहा ये नेहा का यही हाल है। वो मैंने कहा ना, वो पैसों से मतलब रखती ही नहीं है, उसको
ये तो चलो 50 रुपये, इसकी तो कोई बात नहीं है। अगर 500 1000 भी उसको दोगे तो वो इस तरह उठा के फेंक देती है, रख देती है, उसको पता नहीं चलता है। ये हाल है उसका। और फिर पूछूंगी तो बोलेगी पता नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता चल रहा, मम्मा मुझे नहीं पता चल रहा। ऐसा है, बस उसको पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैंने कहा था और फिर मैंने देखा, आपको दिखा भी दिया आंखों से, क्योंकि मैं चार्जर लेने के लिए गई तो मैंने चार्जर उठाया तो वो सामने पैसे पड़े थे। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हाल है, ये इस लड़की का हाल है, वो नहीं रखती दिलचस्पी। और मेरे ना बस पैर में बहुत शदीद दर्द है, यकीन करें। इतना दर्द है कि पता नहीं मैं कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। यकीन करें कि बड़ी बुरी हालत है, मेरी टांग में पूरे में दर्द हो रहा है। तो अब चाय बनाने लगी थी, मैंने कहा चाय बनाती हूँ। सबसे पहले मोबाइल लगाने लगी थी चार्जर पे, फिर मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ अब जाके। तो बाकी मेरी टांग में शदीद दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यकीन करें। चलिए जी, नेट को देख रही थी, नेट ही नहीं चल रहा है हमारा, वाईफाई बंद हो गया है। इतना मसला हो जाता है, वीडियो अपलोड करनी होती है, परेशानी होती है। इसी टेंशन में बैठी हूँ कि वाईफाई बंद है, क्या कहूँ। काफ़ी कोशिश की है लेकिन मन ही नहीं हो रहा। डब्बी बिल्कुल बंद हो गई, ये देखें, वो देखें डब्बी बिल्कुल बंद हो गई, ये देखें चल ही नहीं रही है। चार्जर वगैरह सारा कुछ सेट करे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है डब्बी। ये देखें, देख रहे हैं, मैं परेशान हो रही हूँ तो मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है, इसीलिए करके इसकी एमबी भी बढ़ाई है। इतना कुछ क्या है कि भाई मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है, परेशानी होती है, तो बहुत परेशानी हो रही है। बस अल्लाह करे चल जाए, अगर चल गया तो फिर तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, वरना तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है क्या नहीं। तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अंदर गर्मी हो रही है, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें बच्ची भी खड़ी है, ये देखें बाहर खड़ी है। और मैं बस पैर के दर्द को लेके बैठी हुई हूँ। आते हैं इसके बाबा तो फिर जाती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यकीन करें। एक अजीब सी घबराहट हो रही है दर्द की वजह से, बहुत ज़्यादा दर्द है। बस अल्लाह खैर करेगा, परवरदिगार। उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, इतना टाइम हो गया है, बिल्कुल मगरिब की अज़ानें भी हो गई लेकिन अभी तक नहीं आए। चले जी, आप लोग मुझे इजाज़त दे दें, मेरे लिए दुआ करिएगा, मेहरबानी होगी प्लीज़। पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर लें और मेरे पैर का दर्द सही हो जाए, ठीक है ना। तो बस छोटा सा विलोक था, आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर पसंद आए तो मेहरबानी करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। बस मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।